So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we will complete your exercise 2B. In previous video lectures we have completed exercise 2A and complete introduction of compound interest, and today in this video lecture we will complete your exercise 2B 1 to 1. So don't worry. और अभी तक आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वो भी कंप्लीट कर लीजिए, ये भी करिए। आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को करते रहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा यूनिट टेस्ट बीत गया, आपने कुछ पढ़ाया नहीं। तो बच्चा डोंट वरी अबाउट योर यूनिट टेस्ट, फोकस करिए आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे, है ना। तो उसमें हमें अच्छा करना और बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B एंड होप आप सबके पास में बुक अवेलेबल होगा। देखो 2B में आपको सिर्फ एक फार्मूले का यूज़ करना और सिर्फ एक फार्मूला लगा करके पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे। वो फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर ऑफ N। ये मैं पहले क्लियर कर दूँ। एक मतलब होता है आपका अमाउंट, ए मतलब अमाउंट होता है, P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब रेट होता है और N मतलब टाइम होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और यही आप बस याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, वो आपका सॉल्व होगा। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे I इज इक्वल्स टू PRT बाई 100 करके, फिर अमाउंट निकाल रहे थे। तो अमाउंट निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, आपका जो इंटरेस्ट निकल रहा था प्लस प्रिंसिपल कर रहे थे, अमाउंट निकल रहा था, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा इसमें कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹625, प्रिंसिपल आपको दिया है ₹625, ठीक। रेट की बात करें बच्चा, तो रेट आपको दिया है 4% PA का मतलब होता है पर एनम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टाइम दिया हुआ है आपको 2 इयर्स, टाइम आपको दिया है 2 इयर्स। अब इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना है। तो एकदम सिंपल से वे में देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो आप सॉल्यूशन, यहाँ पर आप करोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर ऑफ N। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कितना हो जाएगा 625 इंटू 1 प्लस R का मतलब हो जाएगा 4/100 रेज टू द पावर T यानी कि 2। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको इससे डायरेक्ट इसको कट कर लेना है। तो 4 2 8 4 5 20। तो अमाउंट आपका निकल करके आ गया 625 इंटू 1 प्लस 1/25 रेज टू द पावर 2। अमाउंट इज इक्वल्स टू 625 इंटू, अब क्या करना है भाई, इसका मतलब इंटू ही होता है। 25 into 25 प्लस 1 26/25 रेज टू द पावर 2। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू 625 इंटू 26 इंटू 26/25 इंटू 25। दो बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। आपको पता है 25 टाइम्स आता है 625, और फिर यहाँ जब 25 आ गया तो इस 25 से ये 25 चला गया। तो आपका अमाउंट कितना आ गया 26 इंटू 26। मल्टीप्लाई कर लो कि 26 इंटू 26 कितना होता है, यहीं पर कर लेते हैं आपके लिए। 26 इंटू 26, 6 6 36, 6 2 12 प्लस 3 आ गया 15, 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5 6 7 676। तो 676 रुपीज़ आपका आ गया अमाउंट। तो इस तरीके से आपने अमाउंट निकाल लिया। अब आपसे कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो CI इज इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो CI इज इक्वल्स टू हियर 676 रुपीज़ इज योर अमाउंट, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रिंसिपल सो इट इज 625। सो योर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, प्लीज सब्ट्रैक्ट इट, सो इट विल बी 1, इट विल बी 5। तो 51 रुपीज़ इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल 625 रुपये, इन्होंने 4% पर एनम पे किसी से लिया था 2 साल के लिए। तो 2 साल में इन्होंने 51 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया। कितना, यानी कि इन्होंने लिया था 625, हुआ इनके पास कितना 676 इनको देना पड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 आपका हो गया सॉल्व। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके बता देते हैं।
सो हियर विद द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल दिया हुआ रुपीज़ 8,000, रेट दिया 15% पर एनम, टाइम दिया है 3 ईयर्स, फटाफट उड़ा दो। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, यानी कि टाइम। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये अकॉर्डिंग टू मी। इंटू 15 से इसको कट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20 टाइम्स चला गया तो 20 1 ज़ा 20 प्लस 3, इट विल बी 23 अपॉन 20 रेज़ टू द पावर 3। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000, एकदम ईजिली कट जाएगा, 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बचा कितना आपके पास? तो आपके पास अमाउंट बचा रुपीज़ 23 इंटू 23 इंटू 23। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? देखो भाई मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 529। 529 को जब आप फिर से करेंगे किससे मल्टीप्लाई? 23 से, तभी तो क्यूब निकलेगा। तो कर लो, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया? 8, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर लिख लो 15, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 5 ज़ा 10, इट विल बी 7 6 5 5 10 प्लस 1 11, ये आपका आ गया 2 1 2 1 6 7। तो कितना आ गया? 1 2 1 6 7। यानी लिया कितना था भैया आपने? रुपीज़ 8,000, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अमाउंट आपको टोटल कितना हो गया? 12,167। यानी लिया था इतना, दे रहे हो इतना। तो सी आई निकाल लो। सी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है? 12,167। 167 माइनस कर दो 8,000 से, कितना आ जाएगा? तो इट विल बी 761 और ये आ गया 4167। यानी कि आपको कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा? तो 4,167 आपको 3 साल में देना पड़ा एक्स्ट्रा। हाँ, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया सॉल्व, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बस समझिए और समझ करके करिए। अगर आप देख करके कहोगे टफ़ है तो टफ़ लगेगा, इजी मानोगे तो इजी लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पर करते हैं एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सॉल्व करके बता देते हैं। सेम फॉर्मूला, सेम टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है? अब की बार दिया है आपको 1000 इंटू 1 प्लस रेट की बात करें तो रेट कितना है भाई? रेट आपको दिया है 10 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3। काटा पीटी यहीं पर कर लो। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि करना क्या है, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। 0 0 0 से 0 0 0 उठ गया, बचा क्या? तो आपके पास आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11। आपको पता है 11 11 से होता है 121। अब 121 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 11 से, तो 11 1 जा 11, 22 तो 23, 11 1 जा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 1331। कितना? 1331। इन्होंने लिया कितना था? 1000 रुपीज़। 3 साल में दिया कितना? 1331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इन्होंने कितना दिया? सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो। सो सी आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 1331 माइनस 1000। तो आपका जो सी आई निकल करके आ गया वो आपका आ गया 331 रुपीज़। सो हियर इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एकदम इजीली हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा हो तो यार लाइक कर देना भाई, और नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा आया है और इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि एकदम अच्छे तरीके से करना है। दिया प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8000, रेट 10% पर एनम, यानी कि जो 10% वो 1 साल का है। टाइम आपको दिया 1.5 ईयर। तो रेट हम क्या कर लेंगे? तो रेट का कर लेंगे हम हाफ। तो 10/2 यानी कि 5% कर लेंगे हम रेट। और क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 ईयर्स हो जाएगा। और 3/2 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हाफ ईयर्स। 3 हाफ ईयर्स, इसका मतलब ये होता है ना 3/2 का मतलब 3 हाफ ईयर्स, 1/2 का मतलब 1 हाफ ईयर, 2/3 का मतलब 2,
थर्ड ईयर, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपको दिया 8000 इंटू 1 प्लस रेट कितना रखना है आपको 5/100, रेस्ट टू द पावर टाइम कितना रखना है 3, 1.5 नहीं रखना है, 3/2 भी नहीं रखना है, कितना रखना है 3 रखना है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ₹8000, काटा पीटी कर लो यहीं पर तो 20 हो जाएगा, 21 × 20 प्लस 1 21/20 रेस्ट टू द पावर 3। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹8000 इंटू 21, ऐसे कर लो डायरेक्ट, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये बताइए क्यूब रूट लर्न करना है, क्यूब लर्न करना ज़रूरी है? अगर आप लर्न कर पा रहे हो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हो तो भी मैं बता रहा हूँ। देखो 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 उड़ गया। आपके पास बचा कितना अमाउंट आपका, क्या लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 442, करके देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर तो 442, देखते हैं 21 ज़ा 21, 21 2 ज़ा कितना हो जाएगा 42, 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 441 आ गया। अब 441 का मल्टीप्लाई फिर 21 से कर लो, फिर 21 से कर लो, 20 का 1 1 ज़ा 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो 1 6 2 और ये आ गया 9261, कितना आ गया ₹9261। यानी कि क्या हो गया भैया, इन्होंने 8000 रुपये लिया था, रेट लिया था 10% पर एनम और 3 हाफ ईयर में 1.5 साल में देना था, तो इन्होंने कितना दिया 9261 दे दिया। अब यहाँ से आपको निकालना है CI, तो कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो सेम वही काम A माइनस P, तो CI इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CI इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा A माइनस P, तो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना निकाले आप 9261 माइनस ₹8000 कर लो, तो आपका CI निकल करके आ जाएगा मित्र, इधर 1 इधर 6 इधर 2 और इधर 1, 1261 रुपीज़ आपका कंपाउंड टेस्ट निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व, ईजिली सॉल्व हुआ है, क्योंकि क्या करना था, देखो प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, बस हाफ ईयरली दे दिया था, तो यहीं पर थोड़ा सा हमें खेल करना था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल 700, रेट 20% हाफ ईयरली, तो इसका हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रेट आपको रखना है 10%, क्योंकि इसका हाफ टाइम कितना रखोगे 3/2 ईयर्स, का मतलब क्या हो गया भाई 3 हाफ ईयर्स, क्या हो गया 3 हाफ ईयर्स, तो यहाँ की जगह 3 रख लोगे। कर लेते हैं सॉल्व, तो A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 700 इंटू 1 प्लस 10/100 रेस्ट टू द पावर 3। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो 700 इंटू 1 प्लस काट पीट लो इसको, आपका 10 1 10 प्लस 1 11/10 का क्यूब आ जाएगा। फिर आपका अमाउंट इज इक्वल्स टू 700 इंटू क्या हो जाएगा भाई आपका, अरे ये तो 11/10 हो ही गया, तो 1 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर इसको आप कट कर लो इस तरीके से, तो 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, तो 0 0 से 0 0 उड़ गया। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 11 11 से 121 इंटू 11 इंटू यहाँ पर आपका 7 बचा है अपॉन 10 कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो 121 का मल्टीप्लाई 77 से करके अपॉन 10 कर लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए, तो 121 का, तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये हो जाएगा आपका 8, ये भी हो जाएगा 7 4 8, सो इट विल बी 7, 11 का 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई 12 प्लस 1 13 और ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 1 931, और क्योंकि भाई अपॉन में 10 भी है, अपॉन में 10 भी है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 931.7। अब आप 0.7 कर लो, 0.70 कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो जब अमाउंट इतना आ गया तो CI निकालने के लिए क्या कर दोगे, CI निकाल दो A माइनस P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, तो ₹931.70 माइनस कर दो 700 से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया, सो इट विल बी 231.70 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को करना था सॉल्व। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो शेयर भी करना भाई, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी बाकी चीज़ों को समझ सके। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं। नंबर 6 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है
कि संगीता ने किसी को उधार दिया हुआ है कितने रुपए, 40,060 रुपीज़ एक शॉप को परचेज़ करने के लिए। रेट दिया हुआ 12.5%। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली होता है, सेमी मतलब हाफ, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। अब 12.5% को क्या मैं लिख सकता हूँ 25/2%, क्योंकि 25/2 को जब आप कट करोगे या डिवाइड करोगे तो 12.5 ही आ जाएगा। अब क्या रहा है कि एनुअली आपको सेमी एनुअली करना है, जबकि ये आपको दिया हुआ है किसमें, ये आपको दिया हुआ है ईयरली में। तो सेमी एनुअली करने के लिए 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट निकल करके आ जाएगा 25/4%। तो आपको रेट कितना रखना है, 25/4% रखना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं, तो भैया 125/10 कर लो, क्योंकि 12.5 को पॉइंट हटाने के लिए 10 से कर लो, उसका काटा पीटी करोगे तो आपका यही चीज़ निकल करके सामने आएगा। अब देखिए जब इस तरीके से हम निकले टाइम कितना हो जाएगा, सो एज़ यू नो इट विल बी 3 ईयर्स, मतलब 3 हाफ ईयर्स, तो 3 हाफ ईयर्स में कर लेना है। फिर आप सॉल्व कर लो तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 40960 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 25/4 इंटू 100। क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपका दिया है a/b/c तो इट विल बी a/bc। तो सेम वही काम ने यहाँ पर क्या 25/4 को मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू आपका हो गया 40960 इंटू, अब 25 से इसको कट कर लो, 4 टाइम्स चला गया तो 4 4 16, ये आपका हो गया 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 हो गया। ठीक, यानी कि 4 4 16 प्लस 1 17, 17 1 से कितना हो जाएगा तो भाई 16 प्लस 1 17, तो 17/16 कर लो, 3 टाइम्स कर लो। अमाउंट आपका आ गया 40960 इंटू 17 का क्यूब होता है 4913 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16 कर लो। काट दो इसको, 8 से काटो तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, 8 से इसको कट करो, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। फिर इसको किससे कट कर दो, इसको भी 8 से कट कर दो, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 से कट करो तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 32 हो गया। फिर 8 4 ज़ा 32, फिर इसको 8 से कट करो तो 8 2 ज़ा गया, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 8 ज़ा 80 हो गया। अब 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि ये आपका कितना आ गया भाई अमाउंट, तो अमाउंट आपका रुपीज़ में निकल करके आ गया 4913 इंटू 10, 4913 इंटू 10, तो अमाउंट आपका आ गया रुपीज़ 49130। 17 का क्यूब आप निकाल करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका अमाउंट आ गया भैया, तो प्रिंसिपल कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो a माइनस पी कर लो, तो CI इज इक्वल्स टू 49130 माइनस क्या कर लीजिए 40960, कितना हो जाएगा 40960। तो इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया टोटल 0। ये आपका हो गया 13 माइनस 6 आपका हो गया कितना, 13 माइनस 6 आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 10 माइनस 9 1, ये आपका हो गया यहाँ पर 8, और ये आपका कितना हो गया 0। तो 8170 रुपीज़ आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ही आएंगे तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके आपको बताएं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 दोस्तों की, एक है सुधीर और दूसरे हैं प्रशांत। सुधीर साहब ने क्या किया, सुधीर ने बोला कि देखो भाई मैं प्रिंसिपल ले रहा हूँ 2000 रुपये 10% के रेट से, मैं आपको 1 साल में लौटा दूंगा। जबकि प्रशांत भाई ने क्या बोला, प्रशांत भाई ने बोला भाई 2000 रुपये तो ठीक है, 10% भी ठीक है, बट मैं आपको कितने हाफ ईयर में दूंगा, 2 हाफ ईयर में दूंगा, यानी कि 2 बार में करके आपको दूंगा। तो चलो ठीक है। अब आपसे क्या रहा है कि इन्होंने कितना रुपया पे किया, इन्होंने कितना रुपया पे किया, इसका इंटरेस्ट का निकाल लेना डिफरेंस। तो पहले चलते हैं सुधीर भाई के लिए। तो जब सुधीर के लिए आप जाओगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर एस यानी कि सुधीर। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस r/100⁻n। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है मित्र, सो इट इज़ 2000 इंटू 1 प्लस 10%
पर एनम है तो 10/100 करके अपॉन ऊपर 1 कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, तो अमाउंट तो बहुत धूमधाम से निकल करके आ गया इनका 2000 इंटू 10 1 10 + 1 11/10, क्योंकि पावर में केवल 1 है तो काट दो, इसको उड़ा दो, तो अमाउंट कितना आ गया 11 2 2200। तो सुधीर का अमाउंट कितना आ गया 2200। अब निकाल लेते हैं प्रशांत भाई का, तो फॉर यहाँ पर लिख लो P फॉर PSP, ठीक। और देख लेते हैं, अब इसको करोगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब करना क्या है तो ध्यान से देखो भाई, 10% इनको कितना देना है, 2 बार में देना है, तो आप यहाँ पर 2000 ही रखोगे, यहाँ पर 5/100 कर देना और 1 प्लस तो मत भूल जाना, और ऊपर हो जाएगा 2। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू काट पीट दो तो 20 आ गया, ये आ गया 21/20 रेज़ टू द पावर 2। तो अमाउंट आपका आ गया 2000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 20 20, 0 0 से 0 0 उड़ा दो, 2 10 हो गया, 2 5 टाइम्स हो गया, तो अमाउंट कितना आ गया भाई 21 × 21 आपका होता है 441, ठीक। 441 इंटू कितना कर दो 5 से कर दो, तो अमाउंट आपका कितना आ गया 5 1 5 5 4 20, और ये आपका कितना हो जाएगा 2205। तो अमाउंट कितना आ गया भाई 2205 आ गया। अब इनके कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगाओगे, तो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट इनका कितना है 2200, प्रिंसिपल कितना है 2000, तो इनका CI कितना आ गया, तो इनका CI निकल करके आ गया 200 रुपीज़। चलो ये भी ठीक है। इनका CI कितना निकल करके आ जाएगा, तो इनका CI निकल करके आ जाएगा 2205 माइनस 2000 कर दो, तो इनका CI निकल करके आ गया भाई कितना 205 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोनों लोग का निकल के आ गया, बट अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पूछा था डिफरेंस। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे CI फॉर प्रशांत, यानी कि पहला सुधीर का है ना, तो यहाँ पर 1 ना लिख करके CI फॉर सुधीर माइनस CI फॉर प्रशांत कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इनका है 205, इनका है 200, तो जिसका बड़ा है पहले उसको लिख दो, प्रशांत का बड़ा है तो यहाँ लिख दो, इनका छोटा है तो यहाँ लिख दो, तो कितना है 205 माइनस 200 रुपीज़, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 रुपीज़, बस 5 रुपीज़। देखा, बस 5 रुपये का डिफरेंस आया भाई, बस यही है। ज़्यादा किसको देना पड़ा, तो भाई क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं आपको कैसे दूंगा भाई, हाफ ईयर करके दूंगा, तो इनको ज़्यादा भरना पड़ा 5 रुपये में। तो यही था आपका क्वेश्चन। तो बहुत भाई देखो यहाँ 4-5 रुपये का भी हिसाब होता है ना, और नंबर भी ऐसे ही होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के वीडियो लेक्चर में हम आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, 4 ही 5 क्वेश्चंस बच जाएंगे, उसको कर लेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है आपसे कि प्रिंसिपल दिया है, रेट 1 दिया है, रेट 2 दिया है, टाइम 2 ईयर्स दिया है। तो 8th वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 9th वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा, बट होगा ऐसे ही, देख लो। अब यहाँ पर सक्सेसिव ईयर्स दिया, तो यहाँ n का कोई मतलब नहीं, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। कर लो इस पर। तो प्रिंसिपल कितना दिया है मित्र, तो प्रिंसिपल आपका दिया है 25,000, 1 प्लस रेट कितना है 4/100 इंटू 1 प्लस ये कितना है 5/100 है। कर लो सॉल्व, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 25,000 इंटू 4 से ये कट करो 25 टाइम्स जाएगा, 5 से कट करो 20 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 1 25 प्लस 1 26/25 इंटू, अब ये ब्रैकेट हटा ही दो यहाँ से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 21 20 प्लस 1 21/20। अब इस 0 से ये 0 उड़ा दो, 25 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 100 टाइम्स, ठीक। अब इसको इससे कट कर दोगे तो जाएगा 50 टाइम्स। तो अमाउंट आपका निकल करके कितना आ गया 50 इंटू 26 इंटू 21। तो 50 इंटू 26 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा 130 नहीं आएगा, 1300 आ जाएगा। तो 130 1300 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो अमाउंट निकल के आपका आ जाएगा 21 × 0 21 0 × 0 21 3 × 63, कैरी आपका कितना हो जाएगा 6, 21 1 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27,300। देखो कितना ईजी था, बहुत इजी था। 27,300 आपका क्या आ गया अमाउंट। अब CI निकाल लोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो, तो CI कितना हो जाएगा 27,300 माइनस कितना था 25,000 था,
तो 25,000 से कर लोगे माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया 0032, 2300 रुपीज़ आ गया आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2300 रुपीज़। तो इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर सफलतापूर्वक खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसका आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत जल्दी आपके सारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। हमारा वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक किया करिए, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो अगर नहीं हो तो। दूसरी चीज़, हमारे आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स के, क्लास 8th मैथमेटिक्स के और क्लास 9th सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।